हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई ये है पिछले सोमवार की बात और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बिहार जाने की तैयारी, क्योंकि है भाई की शादी और इसके बाद फिर आपको मिलेगा मेरे आने का। उसी की हो रही थी तैयारियाँ। यहाँ पे बैग वगैरह लेना, कुछ कपड़े थे वो मैंने कर लिए हैं सिलाई वगैरह। और बस ये है आने के बाद का यहाँ पे बस हम आ ही चुके हैं। बोलते हैं ना, अरे उसकी स्मेल नहीं है ये, दूध जल गया है वो है। उसकी स्मेल नहीं है, चुनिया मरीज क्या कर रहा है देखना अंदर हाल। पैर देखना कितने गंदे हो गए। मम्मा ये मम्मा ये देखो। यहाँ तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या उखाड़ के फेंका। भैया ये भैया जी, क्या जी? टीवी का रिमोट तो खो गया भाई, खो गया पापा ने। अभी खा लो। बाद में पानी डाल दूँ चला। एक डिश है। काम कर। वो मतलब 10 रुपए का ना, मेरे को कुरकुरे वगैरह कुछ ला। उसमें से 5 रुपए मेरे। अब 5 रुपए, एक 5 का दिया, एक 5 का नहीं दिया। माता श्री क्या है? फ्रूटी पीनी है? तो पैसे उड़ाओ, आप 30-40 उड़ा दो उस पैसे। 12 रुपए की वो आती, 2 रुपए एक्स्ट्रा। फ्रूटी लानी है, एप्पी लानी है। यही ला दूंगा। माता श्री है 10 रुपए की फ्रूटी बस। ये को ऊपर ले चला, ये तो सब्जी का थैला है। कल दूध आ जाएगा सुबह। आपका शुक्रिया। झाड़ दो, चप्पल ले जाओ सारे चप्पल ले जाओ। सारी इसमें लाइट लगाने वाले खाना हम तो अभी पड़ गए। तो भी आज है मंडे को ही मैं आई हूँ। गई थी मैं मंगलवार को। एक हफ्ते में पूरा मौज मस्ती करके आई बिहार में। तो यहाँ पे क्या है, पूरे एक हफ्ते थोड़ा घर बंद रहा। बंद क्या रहा, बीच ये तो रहे घर पे। शाम सुबह चले आते, शाम को आते हैं, तो इसमें घर में कुछ करते नहीं ऐसा कुछ ही। तो ये क्या है कि पूरा घर हो रखा था गंदा, जैसे छोड़ के जाते हैं हमें वैसे ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नीचे की सफाई और विशाखा कर रही थी ऊपर की सफाई। तो क्या है कि मेरी हो रखी थी जाने से पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो इसलिए बस मैं शादी से 2 दिन पहले ही गई थी। तो भाई की शादी थी, उसी की तैयारी में लगी हुई थी इतने दिन से। बस शादी वगैरह होने के बाद आ चुके थे घर पे। यहाँ पे बस ना घर गंदा हो रखा था कि ऊपर मैं नीचे कर रहे घर के सारे काम। और ये देखिए कपड़े जो सूख रहे ना, ये मैं गई थी ना तो उस दिन बूंदाबांदी होने लगी थी ना, बारिश होने लगी थी मंगलवार को दोपहर में। तो ये क्या कपड़े, मैंने जो कपड़े धोए थे वो सूखे नहीं थे, गीले थे। तो मैंने क्या करा, मैंने बीच में रस्सी में सुखा गई थी। अच्छा, मुझे भी कहने का ध्यान नहीं रहा कि आप कपड़े उतार लेना, उन्होंने भी नहीं उतारे। ऐसे टंगे हैं तो टंगे हैं, इन्हें कोई ये नहीं देखते घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस इनको मैं क्या करूँगी, दोबारा एक बार फिर सरफ में निकालूंगी। और कुछ कपड़े हैं जो गंदे थे पहले के, जो छोड़ के गए थे वो थे। और क्या कहते हैं, जो एक आध कपड़ा हमारा था, वैसे तो सारे कपड़े धुले में वहाँ पे मशीन में धुल जाते थे। जो ऊपर एक आध कपड़ा दिखा वो मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं धो ले रही हूँ, भिगो दिए थे। और उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पे कर रही हूँ ऊपर का पोछा। बस सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा कुछ नहीं, कपड़े तो धुले हुए थे ही। फिर भी मेरा मन नहीं माना ऐसे रखने के लिए। मैंने डस्ट वगैरह तो होती है घर में, कितना ही बंद घर हो, तो मैंने थोड़ा सर्फ डाल के ऐसे ही रगड़ ले रही हूँ हाथों से। और जो गंदे कपड़े ना उनको मैं ब्रश रगड़ लूँगी, जो उन्होंने कुछ पहने थे कपड़े। हमारे तो खैर इतने कपड़े हैं नहीं, वहाँ पर मशीन है तो मशीन में धुल जाते थे कपड़े रोज़ के। एक आध कपड़े जो आज के दिन का था तो वो मैंने ऐसे ही रख लिया। मैंने कहा घर पे जाके धो लेंगे। तो कुछ कपड़े मैं आज धो रही हूँ, कुछ कपड़े मैं कल धोऊंगी। कुछ नए कपड़े थे शादी वाले, जो शादी में मशीन में शादी वाले कपड़े होते हैं, नए कपड़े जो मशीन में ख़राब हो जाते हैं, उनको मैं कल धोऊंगी। उनको भी मैंने वहाँ पर मशीन में नहीं धुलवाया, बस जो डेली यूज के कपड़े थे
वही मैंने मशीन में धोए थे। यहाँ पे क्या है, मैं सारे कपड़े हाथों से धो ले रही हूँ, और जो नए कपड़े हैं वो तो मैं कल ही धोऊंगी, आज नहीं धो रही हूँ। बस थोड़े ही कपड़े धोए हैं जो टंगे हुए थे रस्सी पे, कुछ गंदे थे बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, पोछा वगैरह लगाने के बाद मैंने कपड़ों को, पोछे को सरफ में निकाल लिया, बचा हुआ जो सरफ होता है ना उसे निकाल लिया। और यहाँ पे दोनों बाल्टियाँ मांज लूँगी। और जब भी पीहर से आओ ना, बस आते ही जुट जाओ अपने काम पे, क्योंकि इतने 2-4 दिन का भी हो ना, तो एक बार भी घर में पीछे से झाड़ू वगैरह कुछ भी, ये तो कुछ भी नहीं करते, तो मुझे ही आके करना पड़ता है। तो सुबह जाते हैं अपने जाके आके बस रात को सो जाते हैं, इतना ही करते हैं। तो यहाँ पे सब्जी वाला आया था, तो घर में भी सब्जियाँ नहीं थी। मैंने कहा एक हफ्ते में ख़राब हो जाएंगी सब्जियाँ, तो सब्जी वाला आया तो मैं विशाखा बोल रही हूँ, मैंने कहा जाके विशाखा कुछ आलू वगैरह कुछ एक आध सब्जी ले ले। तो विशाखा ने बस आलू लिए और कोई सब्जी नहीं, टमाटर के बोला तो मैंने सुना क्या था। तो मैंने विशाखा को आवाज़ लगाई, मैंने कहा थोड़ी सी सब्जियाँ ले ले, एक आध जो भी है। मंडी जाती, मंडी से लेकर आती सब, क्योंकि सब्जी सारी ख़राब हो जाती है अगर एक हफ्ते रखी रहती। तो मैंने कहा चलो आके ले आऊँगी सब्जी। तो बस ये देख ली करते इस समय बज रहे हैं घड़ी में शाम के 6:30। और शादी की थकावट तो वहीं उतारी आए, अपने 2 दिन बाद आई, 2-3 दिन बाद शादी के, तो वहीं पे बस सारा दिन सोते थे। सच में पियर में मैं कभी भी पियर में कह रही, मैं ससुराल में कभी भी इतने लेट नहीं उठी। वहाँ पे तो सच में 8:30 बजे, 7:30, 8 बजे ऐसा उठते थे, और रात को सोते थे 3-3 बजे, बातें शातें करते रहते थे, पूरे दिन भी नहीं सोते थे, तो इसलिए नींद ज़्यादा चढ़ी रहती थी। बस वहाँ तो सारा दिन बोलना चालना, मजाक, हंसी मजाक, मतलब मौज मस्ती खूब चली वहाँ पे। बस पीहर में तो यही होता है, शादी ब्याह में जाओ, और वैसे भी जब सारे जन मिलते हैं ना, तो बस बातें ख़त्म नहीं होती सारी। तो यहाँ पे बस घर पे आने के बाद वही काम, अपना रूटीन। और पता है, मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं कल से मेरी कैसे आँख खुलेगी। कभी मेरे को आदत ही नहीं है इतना लेट उठने की, मेरे को रहता है बस उसको जल्दी उठूँ। आपने भी देखा होगा, कई बार मैंने वीडियो में बोला भी है, वैसे भी देखा होगा आपने, मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, 4:45 बजे, 5 बजे मेरी आदत है। तो बस यही सोच रही थी पता नहीं सुबह कल आँख खुलेगी या नहीं। और इतने दिन का आराम करके ना सच में शरीर में कुछ ताकत सी भी आ गई है, क्योंकि इतना बीमार होके गई ना, 4 दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। वहाँ पे भी मैंने दवाइयाँ खाई हैं 2-3 दिन, तब जाके मेरा थोड़ा सुधार आया। तो ये है कि मेरे को टेंशन हो कि शादी में बीमारी ना रहो, लेकिन बस शादी वाले दिन तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दवाई अच्छी थी जो मेरे को असर कर गई, मैंने थोड़ा बहुत आराम भी किया, तो उससे मेरा काम बन गया। बस ये था, भगवान का शुक्र है कि मौसम भी अच्छा रहा शादी में, दोनों चीज़ परफेक्ट हो गई, मज़ा आ गया शादी में। तो बस ये यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं और मैं जा रही हूँ कपड़ों को सुखाने। और इस तरह मैं क्या करती हूँ, ऐसी बाल्टी में ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, डंडा ला के इस तरह रख देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि पानी नहीं चढ़ जाता है। मैं भी नहाने चली गई थी कपड़े धोने के बाद, इतने कपड़े में का पानी नहीं चढ़ गया। और अब जा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने। उससे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे, नहाने के बाद ही धोंगी। मैंने कहा वैसे पानी पहले आ गई थी कपड़ों का जो निचड़ा हुआ होता है, और बस अच्छे से साफ़ सुथरे से धो दूँगी, क्योंकि कई बार बाथरूम का भी पानी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू से धो दूँगी और यहाँ पे लगा जाऊँगी मैं अच्छे से पोछा। तो जितने कपड़े सुखा के आऊँगी तो यहाँ पे सूख जाएगा। और ऊपर आके छत पे बस सुखा लेती हूँ कपड़े। और एक कपड़ों छत की हालत इतनी गंदी हो रखी है ना, मिट्टी 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 मिट्टी, पूरे 1 हफ्ता हो गया छत धुली नहीं है। उससे 1 आध दिन पहले वैसे भी धुली थी, और बीच ही टूटी हुई थी रस्सी, जब मैं गई थी ना उससे पहले की 1-2 दिन पहले की टूटी हुई थी। बस मैंने कहा हाथ होंगे, लेकिन अब कपड़े इतने हैं तो बीच की रस्सी तो खैर मुझे बांधनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बांध लेती हूँ थोड़ा सा। ऊपर ही कोई थैला रखा था, उसी की मैंने तनी तोड़ ली है, टहनी तोड़ क्या क्या बोलती है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने तनी तोड़ ली है मैंने इसकी, और उसको बांध लिया है। तो बीच की रस्सी मेरी बन गई है। जाती थोड़ा सा नाड़ा लेके आती तब मैं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। दिन इस समय देखो 7 बज रहे हैं और कैसे दिन खड़ा हुआ है ना। और गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी है, बस हालत ख़राब है गर्मी से, तो बस बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने कहा चलो सिर भी धो लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह धोती, फिर मैंने कहा चलो घर पे जाके धो लेंगे अपने। मैंने इसलिए फिर धोया नहीं। मैंने गर्मी इतनी पड़ रही है, मैंने शाम को कम से कम आराम से पंखे में लेटेंगे, सिर वाला धो के। इतनी गर्मी है सच में, बुरा हाल हो रखा है, बिल्कुल हवा नहीं है। बस जहाँ भी खड़े हो जाओ ना वहीं पानी भरा। यहाँ नहा धो के आई, फिर मेरे कपड़े पसीने में हो रखे हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के बाद आ गई हमें पूजा करने के लिए। तो बर्तन वगैरह मैं मांझ लाई थी, तो यहाँ पे कर लेती जोत बत्ती। और फिलहाल रख दिया मैंने भगवान के भोग के लिए फल, और जब खाना बनेगा तब खाना चढ़ा दूँगी।
तो बस यहाँ पे कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। और जितने मैं कपड़े धो रही थी उसके ही बीच में मैंने विशाखा से बोल दिया था कि मैंने कहा विशाखा थोड़े 1.5 गिलास चावल भिगो देना। तो विशाखा ने भिगो दिए, तो चावल भीग चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा और धो रही, मुझे लग रहे हैं कि थोड़े सही से नहीं धुले थे। तो बस मैं यहाँ पे धो के रख दिए मैंने चावल। और ये आलू ले लिए थे विशाखा ने, और तो कोई सब्ज़ी ली नहीं। तो यहाँ पे आलू को मैं धो के रख दूँगी, सुबह के काम में आ जाएंगे। अब तो दाल चावल बना लूँगी, और सुबह कल मावस भी है, तो इसलिए मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बन जाएगी। अब यहाँ पे रख देती हूँ मैं चावलों को चढ़ा उबलने के लिए। तो यहाँ पे सारे चावल डालने के बाद इसमें रख दूँगी मैं 2.5 गिलास पानी। तो बस जितना पानी है उसे डबल से आधा कम रख दो पानी, तो चावल एकदम परफेक्ट बढ़िया बनते हैं एक सीटी लगा के। बस चावल चढ़ाने के बाद यहाँ पे दाल को भी रख देते हैं उबलने के लिए। ये है मूंग मसूर की दाल, और इसको मैं कपड़े धोने से पहले ही भिगो के रख गई थी। मैंने दाल अच्छे से फूल जाएगी। दाल थोड़ा टाइम लेती है, चावल इतना टाइम नहीं लेते धोने के भीगने के लिए। तो ये भी अभी काम पे से आए, तो थोड़ी बातें वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे बस दाल में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया सूखा, और रख देंगे इसको उबलने के लिए। बहुत जल्दी उबल जाती है, टाइम भी नहीं लगता। और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं इसमें हींग। तो एक पे चावल हो जाएंगे गैस पे, और एक पे उबल जाएगी दाल। तो चावल बन चुके हैं, और यहाँ पे बस दाल भी बनी ही चुकी है। तो इतने कर रही हूँ मैं तड़के की तैयारी। तो मैंने ले लिया है एक छोंक लगाने के लिए पैन, और इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने घी। अच्छा, मुझे 2 तड़के बनाने, एक तो मिर्च वाला जो ऊपर से डालते हैं, और एक मैं डालूँगी इसमें खाली घी और जीरे का। दाल में तो लगाऊँगी घी जीरे का छोंक। बस हींग डाल दी है देसी घी में, और मैंने डाल दिया है जीरा, और वो थोड़ा सा कटोरी में अलग निकाल लिया मैंने। तब थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें डालूँगी लाल मिर्च, और बस थोड़ा घी डाल के थोड़ी सी हींग और जीरा और थोड़ी सी राई, इन तीनों का लगा लेती हूँ मैं दाल में तड़का। तो भाई यहाँ पे खाना हो चुका है रेडी, और बढ़िया से दाल चावल बन चुके हैं। अब भूख भी बहुत लगी है, इतना सारा काम करते करते 8:30 बज चुके हैं। आज खाने में भी काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि कपड़े धोने में मेरे को 7 बज गए थे। फिर उसके बाद पूजा करी, पूजा करने के बाद खाना बनाया, फिर उसके बाद अब मैं सबको परोस रही हूँ खाना। और यहीं कर लेती हूँ मैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों शेयर करें। और दाल के ऊपर इतना बढ़िया सा सच में लाल मिर्च का तड़का, तो सच में दाल चावल में ना बहुत मज़ा आया।